दर्द है तुम्हारी आवाज में। आवाज में ही नहीं, ये दर्द तो हमारी रग रग में समा गया है। ठुकरा के जाने वाले, क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? आज से कुछ महीने पहले की बात। करे तो इंतजार न करे। इस मुसव्विर को जिस शाहकार की तलाश थी वो हूबहू वही थी। तुमको देख लिया, सारा गम जाता रहा। कौन है वो संगदिल, बेवफा धोखेबाज? वो आप खुद हैं शहजादी। एक बार कह दो जानी हीर कि तुम बेवफा नहीं हो। हाँ हाँ, मैं बेवफा नहीं हूँ। हम तुम्हें सब बता देंगे। हमारी रियासत में एक जलाली दरवेश ने कदम रखा था। जो इस देगची में है वो कभी नहीं पकेगा बेटी। या खुदा, तू हमें उठा क्यों नहीं लेता? तू वो शहंशाह वक्त है जिसकी शान है अजब, अदा निराली है। तेरे हुजूर जिसने सर को झुकाया उसने अपनी मुराद पाली है। बहुत सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई भूखा है, सल्तनत में तेरी न कोई प्यासा है। बहुत हर तरफ खुशी का दौरे दौरा है, हर तरफ फैज का दरिया सब बह रहा। आज से हम तुम्हें शायर सल्तनत का खिताब देते हैं। हर तरफ खुशियों का दौर दौरा है, हर तरफ फैज के दरिया से बह रहे हैं। वाह बादशाह वक्त, वाह बहुत खूब। आइए दरवेश मोहतरम, आइए आइए, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ तेरी झूठी तारीफ सुनने नहीं आया, बल्कि तुझे वो आईना दिखाने आया हूँ जिस पर तेरे जी हुजूरियों ने खुशामद की ऐसी गर्द जमा दी है कि तुझे अपनी रियाया का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो भूखे नंगे गरीब नहीं नजर आ रहे जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। वो ज़ईफ और बीमार लोग नजर नहीं आ रहे जो सिर्फ इसलिए अपनी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं क्योंकि तेरी रियासत में इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है दरवेश मोहतरम। रियाया की देखभाल का जो बेहतरीन इंतजाम हमारी सल्तनत में है वो दुनिया की किसी और जगह नहीं। क्या यही तेरा इंतजाम है कि लोग जुल्म और ज्यादती सह रहे हैं और तेरे कानों तक उनकी फरियाद तक नहीं पहुंचती? मजलूम इंसाफ मांगता है, इंसाफ, और उसे नाइंसाफी के सिवा कुछ नहीं मिलता। धूप और बारिश से बचने के लिए छत चाहता है, लेकिन उसे खुले आसमान के नीचे जीना पड़ता है। क्या यही है तेरा इंसाफ? हरगिज नहीं। हमारी रियायत तो बहुत खुशहाल है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। जिसमें चमकने वाला हर रंग बता रहा है कि हमारी सल्तनत में बसने वालों के दिन उजले और रातें रंगीन हैं। हमने लोगों की भलाई के लिए वजीरों की एक जमात मुकर्रर की और हर वजीर अपने महकमे के जरिए भूख, तकलीफ, दुख और बीमारी को दूर करके रियाया को खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी देता है। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आए तो पूछ लीजिए हमारे वजीरों से। जो कुछ तेरे वजीरों ने तुझे बताया, तूने आंखें बंद करके उस पर एतबार कर लिया। तूने कभी अपनी आंखों से भी देखा है? हमारे कान, आंख, जबान, हाथ, पैर, दिमाग सब हमारे काबिल वजीर हैं। तो हमें देखने की क्या जरूरत है? हम इनकी आंखों से देखते हैं कि हमारी रियाया कितनी खुशहाल है, जबकि हकीकत यह है कि वो बहुत बदहाल है। हम इनकी कानों से सुनी हुई शिकायत को दूर करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। हम इनकी जबान से इंसाफ करते हैं, जबकि हर कदम पर नाइंसाफी का सामना है। हम इनके हाथों से जुल्म को मिटाते हैं और अमन व कानून कायम रखते हैं, जबकि रियाया जुल्म की चक्की में
पिस रही है। हम इनके पैरों से चलकर उनकी मदद करते हैं, जबकि वो बिल्कुल बेयारो मददगार है। हम इनके दिमाग से सोचते हैं कि रियाई की भलाई के लिए क्या किया जाए, जबकि सच तो ये है कि न तो तुम उनके बारे में सोच रहे हो और न तुम्हारे वजीर उनके बारे में सोच रहे हैं। रियाया दर्द से तड़प रही है तो तड़पती रहे, भूख से बिलख रही है तो बिलखती रहे, जुल्म सह रही है तो सहती रहे, नाइलाज मर रही है तो मरती रहे, क्योंकि वो रियाया है, अवाम है, आम इंसान है, जिसकी जिंदगी कीड़े मकोड़ों की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई फर्क नहीं। लेकिन याद रख, ए बादशाह वक्त, याद रख, बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दुख दर्द को अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से उनकी फरियाद सुनता है, अपनी जुबान से उनके लिए दो मीठे बोल बोलता है, अपने पैरों से चलकर उनकी तरफ जाता है, अपने हाथों से उनके जख्मों पर मरहम रखता है, अपने दिमाग से उनकी भलाई के बारे में सोचता है। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। तूने जिस्म के उन हिस्सों से काम ही नहीं लिया, शायद तुझे उनकी जरूरत ही नहीं थी। तो जा, मैं तुझे बद्दुआ देता हूं कि बादशाह होते हुए भी जिन आंखों से तूने अपनी रियाया का दुख दर्द नहीं देखा, खुदा उन आंखों की रोशनी छीन ले। मेरी आंखों को क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। जिन कानों से तूने उनकी फरियाद नहीं सुनी, खुदा उन कानों से सुनने की ताकत छीन ले। ये क्या? ये क्या? वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है वजीर आजम, हमें कुछ नहीं सुनाई देता है, कुछ नहीं। खुदा उस जुबान से कुव्वते गोयाई छीन ले। जिन हाथों से तूने मजलूमों की कभी मदद नहीं की, खुदा उन हाथों को हमेशा के लिए बेकार कर दे। जिन पैरों से चलकर तूने कभी अपने रियाया की बेकसी नहीं देखी, उन पैरों से खुदा चलने की ताकत छीन ले। जिस दिमाग से तूने उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचा, खुदा उस दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत छीन ले। हक अल्लाह। नहीं, अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर उठिए, आपको क्या हो गया? अब्बा हुजूर उठिए, उठिए अब्बा हुजूर। ये आपने क्या कर दिया दरवेश बाबा? ये आपने क्या किया? वही जो इस खुशामद पसंद बादशाह के साथ करना चाहिए था। अब ये जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन मौत से बदतर होगी इसकी जिंदगी। और आने वाले तमाम बादशाह इससे इबरत हासिल करेंगे। नहीं, नहीं दरवेश बाबा, आप अब्बा हुजूर को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, वरना हम बाप के होते यतीम हो जाएंगे। तू तो आज यतीम होगी शहजादी, लेकिन इस सल्तनत की रियाया
बादशाह के होते हुए भी न जाने कब से यतीम है। खुदा ने तेरे बाप को बादशाहत इसलिए नहीं दी थी कि वो तख्ते शाही पर बैठकर अपनी शान के कसीदे पढ़वाए, या फिर अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालकर ये समझ बैठे कि उसका फर्ज पूरा हो गया है। अब्बा हुजूर की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं दरवेश बाबा, उन्हें बख्श दीजिए। हरगिज नहीं। जो बादशाहत को खुदा का इनाम नहीं बल्कि अपनी मिल्कियत समझता है, वो गुनहगार है और उसका यही अंजाम होना चाहिए। बाबा, इतने संगदिल ना बनिए। एक बेटी अपने बाप के लिए आपसे रहम की भीख मांग रही है, उन्हें बख्श दीजिए। राया भी बादशाह की औलाद होती है। क्या तेरे बाप ने उस औलाद को अपने रहम की भीख दी? बाबा, हम आपकी एक एक नाराजगी दूर कर देंगे। हर आंख से आंसू हम खुद पोंछेंगे। खुदारा अपनी बदुआ वापस ले लीजिए बाबा, अपनी बदुआ वापस ले लीजिए। कमान से निकला हुआ तीर और दरवेश की जुबान से निकली हुई बद्दुआ कभी वापस नहीं होती। शहजादी, तेरे बाप ने बबूल का दरख्त लगाया है, कांटों का जख्म तो उसे सहना ही होगा। अब वो ऐसे ही जिएगा, यही उसकी तकदीर में लिखा है। तो फिर आप ही बताइए, हमारी जिंदगी में क्या है? एक माजूर बाप की बेकसी पे खून के आंसू बहाना? खता हमारे अब्बाजू ने की, मगर सजा उनके साथ साथ हमें भी मिलेगी। जब दरख्त गिरता है तो उसकी टहनियों को भी नुकसान पहुंचता है। तो फिर ठीक है, अपनी कमान से एक और तीर निकालिए और इस बेआसरा बेटी के सीने में उतार दीजिए, क्योंकि हम अपने बाप को इस हाल में देखकर जिंदा नहीं रह सकते। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम खुद अपना खून कर लेंगे, मगर याद रखिए, हमारा खून नाहक आपकी गर्दन पर होगा और हमारे मौत के जिम्मेदार आप होंगे। नादान लड़की, खुदकुशी हराम है। तो फिर हम क्या करें बाबा? हम अपने बाप को तिल तिल करके मरता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बेटी, तुम्हारे इन आंसुओं ने इस दरवेश के जलाल को इस कदर ठंडा कर दिया है कि हमें अपनी दी हुई बद्दुआ पर अफसोस हो रहा है, अफसोस हो रहा है बेटी। लेकिन हम मजबूर हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बेटे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, हम मजबूर हैं। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। इस मुश्किल का कोई तो हल होगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे आपकी बद्दुआ वापस हो जाए। रास्ता तो है, पर ऐसा जिस पर चलना पुल सिरात पर चलने के बराबर है। पुल सिरात। औलाद अपने वालिदैन के लिए हर पुल सिरात से गुजर सकती है। तू तो लड़की है, तेरे लिए यह नामुमकिन है, लेकिन हाँ, अगर कोई जवां मर्द मेरे 3 सवालों का हल ले आए तो मेरी बद्दुआ वापस हो सकती है और तेरा बाप फिर से चलने फिरने के लायक हो सकता है। आप वो सवाल बताइए, हम खजाने का मुंह खोल देंगे जो इन सवालों का हल लेकर आएगा। उस जवां मर्द को बादशाहती नहीं, बल्कि अपने आप को भी उसके निकाह में दे देंगे।
तो सुन, पहला सवाल, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। दूसरा सवाल, सच्चे को हमेशा राहत है। तीसरा सवाल, एक ही कर दरिया में डाल। चौथा सवाल, किसी से बदी न कर, अगर करेगा तो वही पाएगा। पांचवा सवाल, कोहे निदा की खबर ला। छठा सवाल, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती ला। सातवां सवाल, हमाम बाद गर्द की खबर ला। सात सवाल, सात सवाल, सात सवाल। उस दिन के बाद हमने सारी रियासत में ऐलान करा दिया कि जो कोई दरवेश के 7 सवालों को हल करके लाएगा, हम उसे ताजों तक सौंप के खुद उसकी मलिका बन जाएंगे। उसके बाद कई दिले नौजवान उस खतरनाक सफर पर गए, मगर अफसोस कोई वापस लौट के नहीं आया। काश हुस्न बानो तुमने हमसे अपनी मुश्किल कही तो होती। यकीन जानो हम तुम्हारे अब्बा हुजूर की जिंदगी के लिए अभी तक अपनी जान की बाजी लगा चुके होते। हमें यकीन था कि तुम ऐसा ही करते, मगर हम तुम्हारी जिंदगी से नहीं खेलना चाहते थे, इसलिए हमने किसी और का बनना गवारा किया। मगर तुम्हें कुछ नहीं बताया। शहजादी हुस्न बानो, मुनीर शामी की तड़प, तुम्हारा इसारे मोहब्बत और तुम्हारे वालिद की ये हालत, हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। मकसद? जिंदगी का मकसद? हम कुछ समझे नहीं दोस्त। जब से हम पैदा हुए हैं, हमें हमेशा अपने दिल में एक खालीपन का एहसास होता रहा है। सोते सोते चौंक उठते और रात इसी बेचैनी से गुजार देते कि खुदा ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा है। आज हम पर जाहिर हो गया कि उसने आप तीनों की मुश्किलें आसान करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है। हम जाएंगे दरवेश के 7 सवाल हल करने। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तुम जाओगे दरवेश के उन 7 सवालों को हल करने? आपको मालूम है इसमें कितना खतरा है? खतरों से खेलना तो हातिम का बचपन से शौक रहा है। नहीं दोस्त नहीं, हम इतने खुदगर्ज नहीं हो सकते कि खुद के होते हुए तुम्हारी जिंदगी को दांव पे लगा दें। और वैसे भी इन 7 सवालों पर तुमसे ज्यादा हक हमारा है। हमने हुस्न बानो से मोहब्बत की है। उसका दुख हमारा दुख है, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत है। हातिम, हम अपनी मोहब्बत की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हम कहां कहते हैं कि तुम्हारा हक नहीं है, मगर ये भी तो सोचो शहजादे कि इस बेकसी के आलम में तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा शहजादी को है। अगर तुम चले गए तो क्या ये अकेली नहीं रह जाएंगी? फिर कौन इनके आंख के आंसू पहुंचेगा? कौन इनके कांधे से सल्तनत का बार हल्का करेगा? इसलिए तुम यहीं रहकर इनका साथ निभाओ। अगर खुदा ना खास्ता हम कामयाब ना लौटे तो तुम्हें पूरा हक है उन सवालों को हल करने का। उस वक्त तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। मगर मेरे दोस्त, हम पर भरोसा रखो दोस्त। शहजादी,
हमें खुदा की जात से पूरी उम्मीद है कि हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे और आपके वालिद फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी आंखों से आप दोनों को एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए देखेंगे। शहजादे यमन, हम आपको फरिश्ता तो कह नहीं सकते कि फरिश्ते इंसान से बढ़कर नहीं होते, मगर आप जो कोई भी हैं, इस दुनिया के लिए खुदा का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम। हातिम, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन, तुम इंसानियत की वो मिसाल हो जिस पर दुनिया के सभी इंसान जिस कदर फक्र कर सके कम है। तो फिर इजाजत दो दोस्त, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, सफर बहुत लंबा और मंजिल बहुत दूर। अच्छा दोस्त, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे। क्या बात है शाह आलम, आज आप कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बेगम, इंतजामात सल्तनत संभालते संभालते हम कुछ थक से गए हैं। हम चाहते हैं कि शहजादे के आते ही हम ताज और तख्त उसे सौंप कर अपनी जिंदगी का बाकी का वक्त खुदा की याद में गुजार दें। ये तो बड़ा ही नेक ख्याल है शाह आलम। इस तरह हातिम खुदा के बंदों की खिदमत भी करता रहेगा और हमेशा हमारी नजरों के सामने मौजूद भी रहेगा। तो ठीक है, हम शहजादे के आते ही तख्त नशीनी का ऐलान कर देंगे। आलम पनाह की खिदमत में शहजादा यमन का आदाब। शहजादे आप, हातिम, बड़ी लंबी उम्र हो आपकी। हम अभी अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। हम एक खुशखबरी सुनाने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारे पास भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, लेकिन पहले आप सुनाइए। हमें अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया है। जिंदगी का मकसद? हुस्न बानो सवाल। सवाल? हाँ, जिन्हें आज तक कोई नहीं हल कर पाया। अगर हम उन सवालों के जवाब हासिल करके ले आए तो मुनीर शामी से हुस्न बानो की शादी हो जाएगी। ये क्या मुअम्मा है शहजादे? कौन है हुस्न बानो? ये मुनीर शामी कौन है? अब्बा हुजूर, हुस्न बानो खुरासान की शहजादी है और मुनीर शामी मुल्क के शाम का शहजादा। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो फिर देर किस बात की है? कर ले दोनों शादी। मगर एक दरवेश की बद्दुआ से हुस्न बानो के वालिद की जिंदगी मौत से भी बदतर हो चुकी है। अगर हम सवाल हल करके ले आए तो उनके बेरूह जिस्म में जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी। हम पूछते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में क्या एक आप ही हैं इस सवालों को हल करने वाले? हमसे पहले कई लोगों ने इन सवालों को हल करने की कोशिश की, मगर अफसोस नाकाम होकर मौत की आगोश में समा गए। क्या? या अल्लाह, तब तो हम तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगे बेटे, हरगिज नहीं जाने देंगे। मगर अम्मी जान, हम मुनीर शामी और हुस्न बानो से वादा करके आए हैं। मगर इस काम में जान का खतरा है बेटे। वो मर्द ही क्या जो खतरों से डरकर अपना वादा भूल जाए। मगर ये कैसे मुमकिन है कि एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपनी आंखों के सामने सर पे कफन बांधते हुए देखे और फिर भी न रोके? एक शहंशाह नहीं, एक बाप आपसे इल्तिजा करता है कि आप अपने इरादे से बाज आ जाइए। जिस मौत के समुंदर में आप गोता लगाने जा रहे हैं, आप उसे पार कैसे करेंगे? किश्तियां सबके किनारे पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है।
अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। अब आप ही हातिम को समझाइए, जिस रास्ते ये जाना चाहता है उसके हर कदम पर मौत अपना खौफनाक मुंह खोले खड़ी है। खुदा के लिए इसे समझाइए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती है बादशाह। तू ये कैसे कह सकता है कि हातिम जिस रास्ते पर जाना चाहता है वहां मौत है और यहां जिंदगी है? क्या तू ये बता सकता है कि यहां रहकर तू हमेशा जिंदा रहेगा? यही बात तो हम समझाना चाहते हैं मोहतरम दरवेश, कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मौत का निवाला बनना ही है। तो फिर मौत से डरकर हम क्यों कर अपने फर्ज को भुला बैठते हैं? मगर मोहतरम दरवेश, हातिम हमारी इकलौती औलाद है। हम जानबूझकर इसे मौत के मुंह में कैसे ढकेल दें? क्या तुम हजरत इब्राहिम को भूल गया, जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत से बढ़कर जाना था और अपने चहीते बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने की कोशिश की थी? मगर हम हजरत इब्राहिम नहीं है और नहीं उनके जैसे हम में जज्बे इंसार है। तो फिर तेरी जिंदगी का मकसद ही क्या हुआ बादशाह? खुदा की बजाय दूसरी चीजों से लव लगाता है, वो खुदा की नजरों से दूर हो जाता है। इसलिए भूल जाओ औलाद की मोहब्बत को, जाने दे इसे राहे खुदा। याद है मैंने कहा था कि हातिम तो खुदा का नूर है, उसकी कुदरत का ज़हूर है। इसकी वजह से ही तेरा नाम भी रहती दुनिया तक इज्जत से लिया जाएगा। इसकी बदौलत लोग तुझे भी याद रखेंगे। उस वक्त तू बहुत खुश हुआ था, आज वो दिन आ गया है बादशाह। जा हातिम जा, खुदा ने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा कर, ताकि तेरा नाम तारीख के औराक में जिंदा जावेद हो जाए। जा, खुदा हर कदम पर तेरा निगहबान होगा। जा हातिम जा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा हातिम जा। अब्बा हुजूर। मेरे बेटे, जा हातिम जा, अल्लाह निगहबान। खुश रहो बेटे। खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज। अरे होगा जो खुदा राजी, आएगी जाबाजी, जीतेगा जमाने से तकदीर की हर बाजी, हर बाजी। हातिम ये कौन जालिम इंसान है जो इन बेजबान परिंदों को कैद करके खुद न जाने कहां गायब हो गया है? सब्र परिंदों सब्र, हम अभी तुम्हें आजाद किए देते हैं, और थोड़ा सब्र कर लो। सब्र परिंदों सब्र। अरे भाई रुक जाओ! ए भाई, ए मुसाफिर रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या तमाशा है? ए भाई रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो? ए मुसाफिर, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? ये क्या किया? कितनी मुश्किल से फंसाए थे मैंने परिंदे। हमसे इन बेज़बान परिंदों की तकलीफ देखी नहीं गई। हाँ? तो अपनी आंखें बंद कर ली होती। तुमने तो मेरे सारे दिन की मेहनत गारत कर दी। खुली हवाओं में उड़ने वाले परिंदों की आजादी छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है सैयद। ये बहुत बड़ा जुल्म है। अरे जुल्म नहीं, मेहरबानी कहो मुसाफिर, मेहरबानी। जानते हो, लोग मुझसे परिंदे खरीद कर उन्हें सोने चांदी के पिंजरों में रखते हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं,
अरे उनकी तो ऐश ऐश होती है। इसके बदले तुम्हें क्या मिलता है? अशरफियां। कितनी मिल जाती हैं? यही 8-10 तो मिल ही जाती हैं। ठीक है, ये लो। ये क्या है? खुद देख लो। ये तो अशरफियां हैं। पूरी 1000 हैं। 1000 अशरफियां? या खुदा, मैंने तो 1000 अशरफियां कभी ख्वाब में भी नहीं देखी। मगर ये तुम मुझे क्यों देना चाहते हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुमने मेरे परिंदे उड़ा दिए हैं? नहीं, ये इसलिए कि इनमें से 500 अशरफियां तो तुम अपने घर वालों को दे दो और बाकी की 500 अशरफियों का एक सोने का खूबसूरत सा पिंजरा बना लो। सोने का पिंजरा? मगर क्यों? ताकि जो 500 अशरफियां हमने तुम्हारे घर वालों को दी हैं, उसके बदले हम तुम्हें कैद कर सकें। क्या? मुझे पिंजरे में कैद? घबराओ मत, हम तुम्हें वहां अच्छे से अच्छा खाना खिलाएंगे, अच्छे से अच्छा लिबास पहनाएंगे और तो और हम तुमसे कोई मेहनत का काम भी नहीं करवाएंगे। बस महल के दरवाजे पे शान से तुम्हें लटका देंगे। क्या बकवास करते हो मुसाफिर? भला 500 अशरफियों के बदले मैं क्यों कैदी बनूंगा? क्यों नहीं बनोगे? जब तुम चंद अशरफियों के लिए बेजुबान परिंदों को कैद कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं हो सकते? अरे वो परिंदे हैं परिंदे, और मैं इंसान हूँ इंसान। तो क्या इंसानों की तरह परिंदों की अपनी आरज़ुएं नहीं होती? क्या खुली हवाओं में उड़ने के लिए उनका दिल नहीं मचलता होगा? जरा सोचो, जब पिंजरे में कैद होने के तस्वर से तुम इतना कांप उठे हो तो इनके दिल पे क्या गुजरती होगी जिनकी आजादी को तुमने गुलामी में बदल दिया है। अगर मैं ऐसा ना करूं मुसाफिर, तो अपने बाल बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? तो क्या अपने बच्चों का पेट पालने का यही एक तरीका है? दुनिया में और भी तो ऐसे काम हैं जो किसी का दिल दुखाए बगैर भी किए जा सकते हैं। याद रखो, जुल्म करने वाले से खुदा कभी खुश नहीं होता। जिन बच्चों का पेट पालने के लिए तुम ये जुल्म करते हो, क्या वो तुम्हारे इस गुनाह के जिम्मेदार होंगे? क्या हश्र के दिन वो खुदा से कहेंगे कि जो गुनाह उनके बाप ने किया है उसकी सजा उसे नहीं, हमें दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया है वो हमारे लिए किया है? नहीं सैयद, नहीं। हर किसी को अपने गुनाह का हिसाब खुद देना पड़ेगा। फिर तुम्हारी औलाद भी यही कहेगी कि हमें क्या मालूम कि हमारा बाप हमें कैसा खिलाता था, वो हराम का खिलाता था या हलाल का। वो तो सिर्फ अपना फर्ज अदा करता था। उस वक्त तुम्हारा सर शर्म से झुक जाएगा। उस दिन तुम बहुत पछताओगे, मगर अफसोस बहुत देर हो चुकी होगी। तो फिर तौबा करो इस जालिमाना काम से कि खुदा बेहद रहम करने वाला है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मुसाफिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने आज तक बहुत जुल्म किया है, लेकिन तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरा खुदा मुझे माफ करे। मैं आज के बाद किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। अच्छा दोस्त, खुदा हाफिज। क्या मैं अपने मोहसिन का नाम पूछ सकता हूँ? हमारा नाम हातिम बिन ताई है। हातिम बिन ताई यानी कि शहजादा यमन? हाँ, और हम शहजादी हुस्न बानो के पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। ये तो मैंने आज ही सुना है। क्या? कहाँ? वो तोता जो आपने अभी उड़ाया है, वो यही बोल रहा था। या खुदा, एक रास्ता मिला था, वो भी ओझल हो गया।
या खुदा, न जाने ये तोता कहां खो गया। या खुदा, मुझे अपनी मंजिल मिल गई। ठहरो। हाँ? कहाँ जा रहे हो? उस तोते के पीछे। तोता तो उड़ गया, अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, मगर इस जंगल में आप क्या कर रही हैं? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ। इस खतरनाक जंगल में? तुम्हारे लिए खतरनाक जंगल हो सकता है, मगर हमारे लिए इससे महफूज पनाहगाह कोई नहीं। वो उस तरफ हमारा मकान है। इस अंधेरी और खौफनाक रात में सफर करना ठीक नहीं मुसाफिर। चाहो तो रात हमारे मकान में ठहर सकते हो। नहीं, हम आपको जहमत देना नहीं चाहते। इसमें जहमत की क्या बात है? मेहमानों के साथ तो खुदा की बरकत आती है। आओ मेरे साथ। क्या सोच रहे हो नौजवान? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर खड़े क्यों हो? आओ मेरे पीछे। खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ। रात काफी हो चुकी है, सफर की थकान भी होगी। बेफिक्र होके आ जाओ। आप यहाँ अकेली रहती हैं? हाँ भी और नहीं भी। हम समझे नहीं। सब समझ जाओगे। भूख भी लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेके आती हूँ। आप नहीं खाएंगी? नहीं, खाना हमारी जरूरत नहीं। क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। या खुदा, ये कैसी तपिश है? ये कैसी जलन है? पानी, 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 या खुदा, पानी, 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 ये लो पानी, ये लो पानी, ये लो पानी। खामोश! ये क्या बदतमीजी है? मेहमान के साथ क्यों मजाक कर रही हो? ये लो पानी पी लो। घबराओ नहीं, ये गायब नहीं होगा।
या खुदा, अब कुछ राहत मिली। ये कौन सा पानी था? ये पानी नहीं था, ये शरबत मर्ग था। शरबत मर्ग? हाँ, मौत का शरबत। हाँ हाँ, मौत का शरबत। मौत का शरबत। या खुदा, ये कैसी जलन है? ये मुझे क्या हो रहा है? अब तुम मर जाओगे, अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम वही बनोगे जो हम लोग हैं। हाँ, वही बनोगे जो हम लोग हैं। अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए जरा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। या खुदा, ये क्या तमाशा है? जी ये तमाशा नहीं, तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की एक बार देखा है, दूसरी बार ये खामोश है, हम इनसे पूछते हैं। देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार, अरे भाई सुनिए, अरे भाई सुनिए जरा। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार, ये सब तो अंधे के साथ साथ पागल भी है। देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की। तुम अंधे हो या पागल? तुम भी पागल हो जाओगे, बहुत जल्द हमारी तरह तुम भी पागल हो जाओगे। सिर्फ पागल ही नहीं, अंधे भी। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार या खुदा, वो कौन है जिसे देखते हम अंधे हो जाएंगे? इसका राज क्या है? कौन है वो? बताओ। वो है ही इतनी हसीन, इतनी खूबसूरत, जन्नत की हूरें भी उसके सामने पानी भरती है। हाय क्या चेहरा है उसका, क्या आंखें हैं उसकी। सिर्फ आंखें नहीं, शरारा कहो, चेहरा नहीं, चमकता चांद कहो। हाय, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार। लगता है पागलों के साथ हम पागल हो जाएंगे। इधर नहीं मुसाफिर, इधर देखो, इधर। तुम लोग और यहाँ इस हाल में? जानना चाहते हो क्यों? आदाब मलिक हुस्न जमाल। क्या बात है? हम एक और मुसाफिर को इसरा ले आए हैं। उसे फौरन हमारे हुजूर में पेश करो। हो सकता है वो महमूदी हो। आओ मुसाफिर, हमारे पास आओ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। डरो मत, तुम डूबोगे नहीं। बेझिझक अपने कदम पानी पर रख दो। डूबने की फिक्र होती तो हम यहाँ नहीं
अपने आलीशान महल में होते। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। एक बार देखा है। क्या हम पूछ सकते हैं कि तुमने हमें शरबत पिलाकर बेहोश क्यों कर दिया? यहाँ तक लाने के लिए। कौन हो तुम? जो तुम नहीं हो। क्या तुम जल परी हो? नहीं। तो फिर? कुछ ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हमारी मलिके हुस्न जमाल के पास। मगर हम मलिका से मिलने के लिए नहीं, दरवेश के पहले सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। वो भी मिल जाएगा। हमारी मलिका को देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फिर हम तुम्हारी मलिका से जरूर मिलेंगे। सुना है कि उसको देखने वाला अंधा हो जाता है। उनका हुस्न ही ऐसा है, देखने वाला बेकाबू हो जाता है। काफी खूबसूरत जगह है, मगर तुम्हारी मलिका नजर नहीं आ रही है। हम यहाँ हैं मुसाफिर। मलिके आलिया, क्या यही महमूद है? नहीं। ये महमूद कौन है? तुम्हें उससे क्या मतलब है? तुम तो सिर्फ हमारे बेपनाह हुस्न का नजारा करो। हम कोई जादूगर नहीं जो अपने आप ही पर्दे में छुपे हुए तुम्हारे हुस्न का दीदार करें। तो पर्दा हटाया भी जा सकता है। हम किसी पर्दादार खातून को बेपर्दा करने की गुस्ताखी नहीं कर सकते। गुस्ताखी नहीं कर सकते? या तुम्हारे दिल में डर है कि कहीं हमें देखकर तुम्हारी आंखों की रोशनी जाती रहेगी? अगर खुदा को यही मंजूर होगा तो यकीनन ऐसा ही होगा। तो खींच दो इस रस्सी को जो तुम्हारे और हमारे दरमियान रुकावट बनाने वाले इस पर्दे को खींच देगा। रुक क्यों गए नौजवान? इस रस्सी तक पहुंचने के लिए हमें तुम्हारे सामने से झुककर गुजरना होगा। तो उसमें बुराई क्या है? इश्क हमेशा से हुस्न के सामने झुकता आ रहा है। मगर हम हातिम बिन ताई हैं, शहजादे यमन। हम खुदा के सिवा और किसी के आगे सर नहीं झुकाते। बहाना अच्छा बना लेते हो। हमारे बेपनाह हुस्न का दीदार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। वैसे भी तुम जैसे बुज़दिल को अपना जलवा दिखाना हमें जेब नहीं देगा। सुल्ताना। जी मलिके आलिया। इस नौजवान को वहीं लेकर जाओ जहां से इसको लाई हो, और ख्याल रहे कभी भी हमारे सामने किसी बुज़दिल को लाने की गुस्ताखी ना हो। चलो बुज़दिल नौजवान। मलिका का गुरूर हुस्न, तुम मामूली कनीजों का तंज। हम ये पर्दा हटाए बगैर नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह, तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मलिका हुस्न जमाल? तुम्हारी आंखें। खुदा के फजल से हमारी आंखें सही सलामत हैं। ये कैसे हो सकता है? आज तक जिसने हमारी तरफ देखने की कोशिश की है वो अपनी आंखों से जाता रहा है। इसलिए कि तुम्हें देखते हुए उनकी नजरों में हवस की आग जल रही होगी, मगर हमने तुम्हें सिर्फ कुदरत का एक हसीन शाहकार समझ के देखा है।
फिर भी हम तुम्हारी आंखों को सलामत नहीं रहने देंगे। फिर कोशिश करके देख सकती हो मलिकाए हुस्न जमाल। अब बोल शहजादे यमन, अब बोल। अब तुम इस रोशनी के शिकंजे से तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक तुम हमारे पैरों पे गिड़गिड़ाकर सजदा न कर लो। हमें मौत का वारा है, मगर खुदा के सिवा और किसी के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं। यहाँ वही होता है जो हम खुद चाहते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नादान मलिका, जिसके साथ खुदा है उसका कोई बाल भी पाका नहीं कर सकता। मददगार, ये हमारा सबसे खतरनाक मददगार है, जिसके चुंगल से तुम्हें मौत भी नहीं बचा सकती। मददगार, पकड़ लो इस बदबख्त नौजवान को और झुका दो इसका सर जबरदस्ती हमारे कदमों में। या खुदा अल मदद। क्या हुक्म है मेरे आका? इस मगरूर मलिका का गुरूर मिट्टी में मिला दो। मददगार, ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ, हम कहते हैं रुक जाओ। अब ये तुम्हारा नहीं मलिका, अब ये हमारा मददगार है। ठहरो। देख लिया मलिका आलिया, कुछ देर पहले जो बाजी तुम्हारे हाथ थी वो अब हमारे हाथ में है। लगता है तुम कोई जादूगर हो। हम कोई जादूगर नहीं, ये खुदा के कलाम की ताकत है जिसने तुम जैसी मगरूर मलिका को खुद अपने जाल में जकड़ के रख दिया है। इस जल्लाद को वहीं रोको, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं मलिका गुरूर हुस्न, नहीं। अगर तुम्हें आजाद कर दिया तो और न जाने कितने इंसानों से उनकी आंखें छीन लोगी, न जाने कितने मासूम नौजवानों को अपने हुस्न का दीवाना बनाकर पागलों की तरह ये कहने के लिए मजबूर कर दोगी कि एक बार देखा है और दूसरी बार देखने की तमन्ना है। हाँ हाँ हाँ, मैं वही करूंगी, वही करूंगी। मैं उस वक्त तक वही करूंगी जब तक महमूद यहाँ नहीं आ जाता और मुझे देखकर अपनी आंखें नहीं गवा बैठता। मैं उससे भी वही कहलवाना चाहती हूँ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। क्यों क्यों कहलवाना चाहती हो? आखिर ये महमूद है कौन? महमूद वो इंसान है जो इंसानियत के नाम पे बदनुमा दाग है। उसकी वजह से मुझे मर्द जात से नफरत हो गई है। तुम जानना चाहते महमूद कौन है? महमूद मेरा शौहर है। शौहर? हाँ, महमूद मेरा शौहर है। मैं अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती हूँ। एक बीवी अपने शौहर से इंतकाम लेना चाहती है? हाँ। मगर क्यों? ये बड़ी दर्द भरी दास्तान है शहजादे, जिसे सुनकर पत्थर के कलेजे वाला भी खून के आंसू रो दे। क्या हम सुन सकते हैं? राग को ना ही कुरेदू तो ही अच्छा है, वरना नफरत की चिंगारियां भड़क उठेंगी। हो सकता है तुम्हारी आप बीती सुनने के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि तुम जो कुछ कर रही हो वो ठीक हो। यकीनन शहजादे, हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अगर यकीन नहीं आता तो सुनो। हमारी पैदाइश कस्बा अरफात के एक हीरो के सौदागर के घर हुई थी। खुदा ने हमें नाक नक्श तो अच्छे दिए थे,
लेकिन रंग काला दिया था, जिसकी वजह से मेरे माँ बाप हमेशा फिक्र करते थे कि मुझसे शादी कौन करेगा। यकीनन उनका ये सोचना सही था, क्योंकि हमारे कस्बे में एक से एक लड़कियां थी। मैं उम्र की 20 मंजिलें पार कर चुकी थी, लेकिन काली रंगत की वजह से जो भी शादी का रिश्ता आता वापस हो जाता। ऐसे में मेरे बाप को एक तरकीब सूझी। बेटी जीनत, सुभान अल्लाह। कौन? हम आपकी बीवी हैं। खूबसूरत लड़की दिखाकर अपनी इस बदसूरत बेटी को मेरे गले से बांध दिया। तुम्हारी बीवी नहीं, उसके अब्बा ने तो खुदकुशी कर ली। जाके अपनी बीवी को अपना लो ताकि उसकी सारी दौलत तुम्हें मिल सके। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को मारा है। क्या यही तुम्हारा महमूद है? जिस इंसान से तुम इंतकाम लेना चाहती हो, उसे उसके किए की सजा तो खुदा ने कब